ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर दीजिए। अंतर्दृष्टि कीजिए। आप आनंद घन हैं। आपका अंतरंग स्वरूप परमात्मा रूप है। यह कार्यक्रम लोकोत्तर इसलिए है कि इसमें अपने प्रति आदर का भाव उत्पन्न कराया जाता है। तो लोक में पर का आदर करना ही सिखाया जाता है। बड़ों का, गुरुओं का, शास्त्रों का, परमात्मा का। और वृत्ति फिर उनके प्रति ही झुकती है, नमती है, अपने प्रति नहीं झुकती। और अपने प्रति झुके बिना आनंद की प्राप्ति नहीं होती। जब हम अपने ही सन्मुख होते हैं, अंतर्दृष्टि करते हैं, तो हमें अपनी पहचान होती है। हम स्वयं आनंद मूर्ति हैं, ऐसा अनुभव से सिद्ध होता है। तो फिर अपने प्रति बहुमान जागृत होता है, अपनी महिमा आती है, असीम महिमा, अपार महिमा। और फिर वृत्ति अंतर में ढलती है, ठहरती है। जीव अंतरोन्मुखी बनता है, अपने में लीन होता है, मगन होता है, स्वावलंबी होता है, भौतिक जगत की पराधीनता को छोड़ देता है। फिर भौतिक जगत से प्रभावी नहीं होता, भौतिक जगत के परतंत्र नहीं रहता और स्वाधीन होता है। स्वाधीनता ही सुख है। जब जीव अंतर्मुख होता है, अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक लाता है, तभी उसको अनुपम शांति सुख का अनुभव होता है। वह अपूर्व विश्राम को पाता है, अपूर्व शांति को पाता है, सुखद अनुभूति को प्राप्त करता है और उसको अपनी मूर्त की अपार महिमा आती है। जहाँ पर की महिमा होती है, वहाँ अपने प्रति पामरता का भाव पैदा होता है। और भक्ति की भाषा भी यही होती है, प्रभु आप पतित पावन हैं और मैं अपावन हूँ। और इस पर की भक्ति में अपना महान अनादर होता है। और जहाँ अपना अनादर होता है, वहाँ फिर सर्व ओर से दुख आ पड़ता है। जो अपना आदर नहीं करते, तो फिर जगत उनका आदर नहीं करता। जहाँ सेल्फ रेस्पेक्ट खो जाती है, वहाँ सुख ही नष्ट हो जाता है, सुख ही दूर चला जाता है। जीवन सेल्फ रेस्पेक्ट पर ही खड़ा होता है। और जहाँ पामरता का भाव होता है, वही जीव फिर अवसाद में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है और फिर जीवन में कई सफलता को प्राप्त नहीं करता। जीवन दूभर हो जाता है, लौकिक जीवन ही दुर्लभ हो जाता है, पारलौकिक जीवन तो प्राप्त ही नहीं होता। धर्म का प्रारंभ ही अपने सन्मुख होकर अपनी महिमा ग्रहण करने से होता है।
और जो अंतर्मुख होकर जीव को समीचीन ज्ञान प्राप्त होता है, उसी के बल पर सम्यक चारित्र प्रकट होता है। अपने स्वरूप में फिर वह आचरण करता है, अपने सिर से पैरों तक ही बना रहता है। धर्म की देशना यही है कि स्वाभिमान जगाइए, अपना समादर कीजिए। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, आनंद ही जीव का रूप है। और अप्पा सो परमप्पा, जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो आगम तो यही कहता है कि तुम अंतरंग में परमात्मा हो। जो स्वर्ण पाषाण है उसमें जो स्वर्ण के कण हैं, भले अभी प्रकट कांति में और पीले नहीं हो, पर वे भीतर अगाध पीलापन और कांति लिए हुए हैं। बस मलिनता को दूर करना है, और तप कर जब अशुद्धि मिट जाती है तो फिर उनका पीलापन और कांति जो उनका स्वरूप है वह फिर हमेशा के लिए प्रकट हो जाता है। ऐसे ही हम जब अंतर्मुख रहते हैं तो कर्म कालिमा जो बंदी है वो पृथक हो जाती है, और हमारा अपना असीम सुख स्वभाव हमारे अनुभव में आने लगता है, प्रकट हो जाता है। अंतरंग में परमात्मा है तो परमात्मपना प्रकट होता है। सामान्य पत्थर में से स्वर्ण पैदा नहीं होता है, जिसमें स्वर्ण होता है वही स्वर्ण प्रकट होता है। पानी को कितना ही ढिलोया जाए, घी की प्राप्ति नहीं होती है। दूध में घी होता है तो उसमें से घी की प्राप्ति होती है। भले दूध में घी दिखाई नहीं देता हो, पर किसी प्रक्रिया से गुजरने पर उसमें से घी प्रकट होता है। वह दूध में से ही प्रकट होता है, कहीं बाहर से नहीं आता है। ऐसे ही परमात्मा पद कहीं बाहर से नहीं आता है, अपने में से ही आता है। तो हम अंतरंग में परमात्मा है। भले शरीर में कितनी भी वेदना क्यों ना हो, बुद्धि भले ही कितनी हीन क्यों ना हो, शरीर में बल भी नहीं हो, क्षीणता भी हो, कहीं अंतरंग में सुख की अनुभूति नहीं हो रही हो वेदना के समय, तो भी जीव सर्वांग में सुख स्वभावी है। अंतरंग में वह परमात्मा पने को कभी खोता नहीं है, और दूसरे का परमात्मा पन तो कभी हमारे ज्ञान का विषय बन सकता नहीं है, क्योंकि अमूर्त पदार्थ ज्ञान के विषय नहीं बनते। केवल अपने अमूर्त काया ही सुख स्वभावी होने से उसका सुख अनुभव में आता है, और कदाचित दुख हो तो वह अनुभव में आता है। भवांतर में जाते हुए अमूर्त जीवों को आज तक किसी ने देखा नहीं, देख सकेगा भी नहीं, क्योंकि जो अमूर्त है वह ज्ञान का विषय नहीं है। हमारे पास इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान का विषय केवल मूर्त पदार्थ ही होते हैं, और स्वानुभव को इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्वयं मूर्त नहीं है। सुख स्वभाव होने से वह सुख स्वाधीनता से अनुभव में आता है, और सुख का अगर दुख रूप से रूपांतरण हुआ हो तो भी वह प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। उसके लिए इंद्रिय ज्ञान को माध्यम नहीं बनाना पड़ता है।
पारलौकिक मार्ग यही है कि हम अंतर्दृष्टि कर अपनी महिमा लें। आपके लिए आप ही परमात्मा है, आप ही महान है। पर धन धूलि समान, चाहे वो चेतन हो कि अचेतन हो, क्योंकि उसमें से सुख आता नहीं है। तो लोक में भले ही दूसरों का आदर कराया जाता हो, परमात्मा का, गुरुओं का, शास्त्रों का, मंदिरों का, तीर्थों का, पर जो परमार्थ मोक्ष मार्ग है उसमें केवल अपना ही आदर कराया जाता है, अपनी ही भक्ति की जाती है। अभेद भक्ति वही साक्षात मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि उसी में जीव अपना अनुभव करता है, स्वावलंबी होता है, अंतर्मुख होता है, परावलंबन को, पराधीनता को छोड़ता है। और वही एक ऐसा कार्य है जिसके लिए मूर्त काया की सहायता हम नहीं लेते हैं, जिसमें मूर्त काया माध्यम नहीं बनती है। जो भी शरीर में आराम या वेदना की स्थिति होती है उसके लिए कोई इंद्रिय, मन, मस्तिष्क माध्यम नहीं बनता है। छोटा सा जंतु हो, क्षुद्र हो, उसके पास विकसित ज्ञान नहीं होता, लेकिन वह भी कुचल जाता है तो उसको पीड़ा का अनुभव साक्षात होता है, भले उसकी पीड़ा का अनुभव हमको नहीं होता हो। सब जीवों को अपने शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव उन्हीं को होता है, एक दूसरे को नहीं होता। मूर्त पदार्थों में सुख है नहीं, अन्य जीवों का सुख हमारे अनुभव में नहीं आता। इसलिए अपने अलावा सब पदार्थ असार है, निस्सार है। इसलिए संसार को असार माना गया है। सारा ब्रह्मांड ही हमारे लिए असार है, और अधिक क्या कहें, उसको दुर्गति का निमित्त माना गया, क्योंकि उसका आश्रय पराधीनता रूप है, परावलंबन रूप है। हमारे लिए जगत का बाहर का कोई पदार्थ हमारे को परमार्थ सुख देने में किंचित भी समर्थ नहीं है। सुख की कामना है तो अपने सन्मुख होइए, पराशय छोड़िए। जब जागो तब सवेरा है। सुबह का भूला शाम को लौट कर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो जो परावलंबन की हम भूल करते आए हैं, उस भूल को छोड़कर स्वावलंबी बनिए। मुक्ता परावलंबन रूप है और स्वमुक्ता स्वावलंबन रूप है। स्वमुख होने के लिए ही ये कार्यक्रम समर्पित है, स्वाधीन होने के लिए, स्वावलंबी होने के लिए। और उसमें आप ही अनुभव में आता है, अन्य पदार्थ जानने में नहीं आते। तो जिन पदार्थों को हम जानते नहीं हैं, जो हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं, उनके प्रति राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो सकता है। जिस वस्तु को हमने जाना ही नहीं है उसके प्रति राग होना संभव नहीं है। तो वीतराग होने का एक ही उपाय है कि हम जगत के पदार्थों के ज्ञान से रहित हो जाएं। जगत के पदार्थों का ज्ञान है वह सर्व ही पराधीन है, बहिर्मुखी है, और वह सर्व ही राग द्वेष को उत्पन्न करता होने से निंद्य है। भले लोग
बाह्य पदार्थों के ज्ञान की महिमा लेता हो, और जिसको बहुत ज्ञान हो उसका आदर करता हो, उस पर धन की बारिश भी होती हो, पर शांति की बारिश तो अपने सन्मुख होने वालों को ही होती, भले वे निरक्षर क्यों न हो, बालक क्यों न हो, पशु पक्षी क्यों न हो। जो जो अंतर्गुप्त होता है वह सुखी होता है। इसलिए अंतर्गुप्त होकर अपने सुख निधि को भोगना चाहिए, और जो इस प्रकार अपनी सुख निधि को नहीं भोगते हैं उनको प्रमादी कहा गया है। यही प्रमाद की परिभाषा है। बहिर्मुक्ता प्रमाद की स्थिति है। उसमें जीव अपने स्वरूप के प्रति सावचेत सावधान नहीं होता, अपने सन्मुख नहीं होता, और वह अपराध है, और उसका कर्मबंध के रूप से दंड मिलता है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक विस्तारित करिए, क्योंकि ब्रह्मांड में इतना ही सुख है। अपनी देह में ही सुख है, और जो अपनी देह का अंतर्दृष्टि कर अनुभव संवेदन नहीं करते वे उस सुख से वंचित ही रहते हैं। जैसे जन्मांध व्यक्ति सूरज की रोशनी को नहीं जानता है। 3 इंद्रिय तक के जीवों को चक्षु इंद्रिय का ज्ञान नहीं होने से न उनको अंधेरा भाषित होता है, न प्रकाश ही भाषित होता है। जो अंतर्मुख नहीं होते उनको अपने स्वरूप का सुख भाषित नहीं होता। वे फिर विषयों में ही सुख मानते हैं, विषयों की ओर दौड़ते हैं और ठगाए जाते हैं। हाथी हथनी के स्पर्श की ओर दौड़ता हुआ खड्डे में गिरकर बांध लिया जाता है। मछली मांस के स्वाद के लिए तकवे के पकड़ में आकर जीवा को चलाती है, बाहर आकर प्राणों को गंवाती है। हिरन सुंदर संगीत की आवाज को सुनकर ठहर जाता है और फिर बांध लिया जाता है। नाभि में उत्पन्न हुई गंध को बाहरी मानकर बाहरी घूमता हुआ प्राणों को गंवा देता है। भंवरा फूल की गंध को पाने के लिए फूल में ही बैठकर रात्रि में फूल के बंद होने पर प्राणों को गंवा देता है। 5 इंद्रियों के ज्ञान में रहकर जीव बार बार अपने प्राणों को गंवाता है। दुर्भाग्य यह है कि इस प्रकार पदार्थों को जानने को ज्ञान स्वभाव मान लिया जाता है। फिर तो जीव अपने लिए मोक्ष मार्ग को ही बंद कर देता है, और ये कलिकाल की बलिहारी है। हर जीव अपने अपने धर्म के शास्त्रों को प्रमाण मानकर उनका अंधा अनुकरण करता हुआ ठगाता है। हमें सिर्फ अपने सन्मुख होकर सुख को पाना है। इतनी सी धर्म की देशना है। होनहार जीव तो स्वयं ही अंतर्मुख होने पर उस मोक्ष मार्ग को पा लेता है। और जो भव्य नहीं है उनको कितने भी देशना दी जाए वे अंतर्मुख नहीं होते, अपनी महिमा ग्रहण नहीं करते, बाहर के पदार्थों की महिमा में ही खड़े रहकर बहिर्मुख रहते।
और कभी संसार सागर को पार नहीं करते। जब जागो तब सवेरा है, हमें अपनी महिमा लेकर अंतर्दृष्टि कर अपने सन्मुख रहना है और इस प्रकार वीतराग रहना है। अपने सुख स्वभाव को प्रकट करना है, प्रकट कर उसको भोगना है। तब तक हम शारीरिक मानसिक औपाधिक दुखों को भोगेंगे। कब तो हमको हमारे पर दया आएगी, कब हम अपने को संसार दुखों से निवृत्त करेंगे। नाना जीवों को हम दुख पाते हुए देखते हैं, दुख के साथ मरते हुए देखते हैं, और यदि हम नहीं जागेंगे तो फिर हम अपवाद नहीं है, हमारी भी वही स्थिति होने वाली है। अर्ध मृतक सम बुढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। वृद्धावस्था में इंद्रियां भी शिथिल हो जाती है, मन भी शिथिल हो जाता है, मस्तिष्क भी शिथिल हो जाता है, शरीर क्षीण हो जाता है, नाना प्रकार के विकल्पों से जीव दुख को प्राप्त होता, नाना प्रकार के रोग आ घेर लेते हैं। उस सब स्थिति से बचा जा सकता है यदि जीव अंतर्मुख होकर स्वावलंबी रहता है। तो फिर वृद्धावस्था तो दूर रहो, वह परमात्मा पद की ओर बढ़ता है। शाश्वत सुख को प्राप्त करने के मार्ग पर लगता हुआ जीव लोक में भी सुख से रहता है और भवांतर में भी सुख से रहता है और शीघ्र ही निर्वाण को पा लेता है। अपनी महिमा के बल पर ही जीव अपने सन्मुख रह सकता है और अपनी महिमा अपने सन्मुख होने से ही आती है। इसलिए नेत्रों को बंद रखकर सिर से पांव तक अपना एहसास करें। वास्तव में तो एहसास खुले नेत्रों से भी हो जाता है, पर जब निरंतर एहसास करना हो तो आंखें स्वतः बंद हो जाती। पेट में दर्द है या आराम है, सिर में दर्द है या आराम है, स्वास्थ्य अच्छा है कि बुरा है, इसके अनुभव के लिए नेत्रों को बंद करने की लाचारी नहीं है। नेत्रों की और बगैर ध्यान दिए ही हम तत्काल ही बता देते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों में आराम है या नहीं है, वेदना है या नहीं। ऐसे ये मोक्ष मार्ग की अत्यंत सुलभता होने पर भी जीव बहिर्मुख रहकर ही अपने अज्ञान को आगे आगे बढ़ाता जाता है, अपनी महिमा अंगीकार नहीं करता और बाह्य पदार्थों की ही महिमा लेता है, उन्हीं को पाने का रात दिन प्रयत्न करता है, फिर उन्हीं को भोगता है, अपने को नहीं भोगता। और वही परावलंबी दशा है। और वास्तव में तो वह बाह्य पदार्थों के पर पदार्थों के स्वाधीनता को भंग भी करता है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उस पदार्थों के साथ कुछ छेड़छाड़ करें, उनका सेवन करें, उनके स्वामी बने, उनके ज्ञाता दृष्टा बने। मूर्त पदार्थ स्वतंत्र पदार्थ हैं, उनका आश्रय लेना योग्य नहीं। हमारे पास अपना अमूर्त पदार्थ है, हमें उसी के अनुभव रूप रहना है। पर जीव को जब तक अंतर्दृष्टि से अपनी प्राप्ति नहीं होती है, तब तक वह स्वतः ही परावलंबी रहता है। जब तक माता पिता को अपनी संतान नहीं होती, तब तक ही वे गोद लेने की बात करते हैं। पर जब उनको स्वयं की संतान प्राप्त होती है,
तो फिर वे किसी को गोद लेने का विकल्प छोड़ देते हैं। ऐसे ही जब जीव को अपने सन्मुख होकर ही सुख मिल जाता है, शांति मिल जाती है, तो फिर पर से सुख की आशा को छोड़ देते हैं, पर को पाने की इच्छा को छोड़ देते हैं। फिर परोन्मुखी नहीं रहकर स्वोन्मुखी रहते हैं। परोन्मुखता तब तक ही है जब तक पर से सुख की आशा होती है। वो पर से सुख की आशा तब तक ही होती है जब तक जीव स्वयं अपने सन्मुख नहीं होता है, अपने को नहीं पाता है। जब जीव अपने पदार्थ को ही पा लेता है तो फिर पर पदार्थों की वांछा को छोड़ देता है और अपने पदार्थ की उपलब्धि अपने सन्मुख होने से होती है। जीव पर परमात्मा की आराधना तब तक ही करता है जब तक अंतरंग में स्वयं अपने परमात्मा को नहीं पा लेता है, और जब अंतरंग में अपने परमात्मा को पा लेता है तो फिर वह पर परमात्मा की पराधीनता को छोड़ देता है, उनके आलम्बन को छोड़ देता है। वह अत्यंत स्वावलंबी होकर संसार के सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है। हमें अपने सन्मुख रहना है, सिर से पांव तक अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखना है। यह तो हमारे जीवन का स्वरूप है, जिसको अधिक से अधिक हमें अपने प्रति लागू करना है। अधिक से अधिक अंतर्मुख रहना है, स्वानुभव से रहना है, अपनी भक्ति में रहना है, अपनी महिमा में रहना है। इसी से पामरता समाप्त होती है, स्वाभिमान जागृत होता है। पामरता का बोध ही जीव को दुख देता है, और जब पामरता समाप्त हो जाती है, अपने प्रति उत्तमता का बोध होता है, पावन पने का बोध होता है, अपनी महिमा आती है, तो फिर जीव अपने में लीन होकर परमात्मा हो जाता है, संपूर्ण सुख को पा लेता है। अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से अहोरात्रि अपने स्वास्थ्य को भोगने का प्रयत्न करिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखिए, और यहाँ जो भी सुख दुख की दशा है, स्वास्थ्य की दशा है, वह आपकी अपनी है, उसी को भोगिए। उसी से अस्वास्थ्य मिटता है और स्वास्थ्य प्रकट हो जाता है, और स्वास्थ्य का प्रकट होना ही सुख का प्रकट होना है। ध्यानाभ्यास का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।